नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि सारे बच्चों को उनका पेपर मिल जाता है चेक करने के लिए उन्होंने एग्जाम में कैसा लिखा था। अब सारे बच्चे खुश हो रहे होते देखकर, क्या रे पिछली बार से मुझे मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। फिर जी हुई कहती है कि चलो हम लोगों को अपनी क्लास के हर एक सब्जेक्ट का एवरेज निकालना पड़ेगा, तो लेकिन हम क्लास जे के बारे में भी पता लगाना पड़ेगा कि उन लोगों के भी कैसे मार्क्स आए हैं और उनकी पूरी क्लास का एवरेज क्या है। फिर लियांशे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी जाकर अभी क्लास जे के बारे में पता लगा कर आता हूँ। अब लियांशे और उसके साथ एक और लड़का, ये दोनों जाते हैं क्लास जे के बारे में भी पता लगा के आते हैं कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं और पूरी क्लास का एवरेज क्या है। अब ये सारे बच्चे गार्डन में बैठ जाते हैं और फिर जी हुई और ये सारे मिलकर काउंट कर रहे होते हैं। अब जी हुई कहती है कि ओ शिट, अभी भी हमारी क्लास जे से 5 पॉइंट पीछे है। हमारी क्लास ने इंग्लिश और मैथ्स में तो अच्छे मार्क्स ले आए लेकिन बाकी सब्जेक्ट में पीछे हो गए। अब तभी स्कूल में अनाउंस होता है कि सारे 3rd ईयर के स्टूडेंट और सारी टीचर और सर ऑडिटोरियम में आ जाओ, क्योंकि अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की रैली होने वाली है। अभी सारे स्टूडेंट और सर सब लोग ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं। अब सारे लोग वहां पर बैठे होते हैं और प्रिंसिपल सबको अनाउंस कर रहे होते हैं कि इस बार की मंथली एग्जाम में मैं अभी बताने वाला हूं आप लोगों को कि 3rd ईयर के 11 क्लासेस हैं, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नंबर वाइज के कौन सी क्लास को ज़्यादा पॉइंट मिले हैं। तो नंबर 1 पे है क्लास ए और फिर नंबर 2 पे है क्लास बी और फिर बारी बारी करके बताता है कि नंबर 9 पे पहुंचे हैं क्लास जे, उन्हें इतने पॉइंट मिले हैं। अब जी हुई की क्लास पूरी टेंशन में बैठी होती है कि हम लोग तो 11वें नंबर पे ही आने वाले हैं, फेल हो चुके हैं। लेकिन सर अनाउंस करते हैं कि नंबर 10 पे पहुंचे हैं के क्लास। अब सारे बच्चे खुशी के मारे झूमने लग जाते हैं। अब टीचर वो भी खुश हो जाती है और मैथ्स के सर भी खुश हो जाते हैं और भी 2 सर बैठे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये बच्चे इतना खुश क्यों हो रहे हैं। फिर दूसरा सर कहता है कि क्योंकि ये लोग सेकंड लास्ट आए हैं ना, इसलिए खुश हो रहे हैं। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब शुआन जी हुई से कहती है कि जी हुई थैंक यू सो मच, अब तुम्हारी वजह से हमें हमारी सीट मिल जाएगी। और पीछे जिंगयान जोंगजी बाई के साथ आ रहा होता है और वो जी हुई को ही देखे जा रहा होता है। फिर जोंगजी बाई से कहता है कि जोंगजी बाई तुम मेरी साइकिल लेकर जाओ, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जाऊंगा और मैं कहीं और जा रहा हूँ। फिर जोंगजी बाई कहता है कि इस तरह तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, ये अच्छी बात नहीं है। अब जिंगयान जल्दी से भागकर जी हुई के पास आता है और कहता है कि जी हुई आइसक्रीम खाओगी। फिर जी हुई कहती कि अभी। फिर जिंगयान कहता है कि हाँ मुझे याद है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। फिर जी हुई कहती कि ओ शिट, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा बर्थडे है। फिर जिंगयान कहता है कि अच्छा ये बताओ बस से चलोगी कि पैदल चलोगी। फिर जी भी कहती कि स्कूल तो बहुत जल्दी छूट गई है, तो चलो हम लोग पैदल चलते हैं, बाद में बस से घर चले जाएंगे। अब शुआन जी भी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि जिंगयान बस 1 मिनट रुको, मुझे इससे कुछ बातें करनी है। अब वो जी भी को भगाकर दूसरी जगह ले जाती है। अब शुआन जी हुई को एक कोने में लेकर आती है और अपने बैग से मेकअप निकालती है और उसको मेकअप कर देती है और कहती है कि जी हुई हैप्पी 18th बर्थडे, जाओ उसके साथ खुश रहो। और फिर जी हुई उसको थैंक यू कहती है, चली जाती है। अब जी हुई और जिंगयान ये दोनों आइसक्रीम खाते खाते चल रहे होते हैं। फिर जी हुई जिंगयान से कहती है कि जिंगयान क्या तुम मुझसे छोटे हो। फिर जिंगयान कहता है कि नहीं मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं 19 साल का हूँ और मुझे 1 साल लेट स्कूल डाला गया था इसलिए। फिर जी हुई कहती कि अच्छा। फिर जिंगयान कहता है कि जी हुई आज का दिन तुम कैसे सेलिब्रेट करोगी। फिर जी हुई कहती है कि मैंने तो सोची भी नहीं हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। फिर जिंगयान कहता है कि फिर सोच लो अच्छे से। अभी दोनों सड़कों पे चल ही रहे होते हैं कि पीछे से एक बाइक वाला आ रहा होता है। अब जिंगयान देखता है कि वो गधे को दिख ही नहीं रहा है कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अब जल्दी से उस जी हुई को पकड़कर साइड कर लेता है। अब ये दोनों बस में चढ़ जाते हैं और आजू बाजू खड़े होते हैं और जिंगयान मुस्कुरा ही जा रहा होता है और जी हुई इसी को देख रही होती है। अब जी हुई कुछ कहना चाहती है लेकिन अचानक से बस का हचका लगने की वजह से जी हुई इसी को आकर टकरा जाती है। अब जिंगयान इसे अपनी साइड कर लेता है और फिर एक दूसरे को देखकर लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। अब अचानक से जी हुई जिंगयान के बैग में अपना ब्रेसलेट देख लेती है और कहती है कि ये तो मेरा ब्रेसलेट है। अब जी हुई वो ब्रेसलेट लेकर कहती है कि ये मेरा ब्रेसलेट है और ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। इसकी वजह से मैं एग्जाम में फेल हो गई थी और मुझे के क्लास में जाना पड़ा और मैं ए क्लास में वापस जा नहीं पाई। इसकी वजह से मैं कितना परेशान रहती थी। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तुमने मेरा ब्रेसलेट क्यों ले लिया। अब जिंगयान बेचारा एकदम टेंशन में होता है और इसको कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता, फिर भी कहता है सॉरी मुझे पता नहीं था। फिर जी हुई कहती है कि कैसे तुम्हें पता नहीं था, इस ब्रेसलेट की वजह से मैं कितना परेशान रहती थी, मेरी माँ भी मुझे नहीं समझ पाती थी, हर रात मैं इस ब्रेसलेट को ढूंढा करती थी, तुमने अच्छा नहीं किया जिंगयान। और जैसी बस रुकती है उतर के चली जाती है। अब जिंगयान बेचारा अकेले बस में खड़ा अपनी पुरानी यादें सोचने लग जाता है कि जब क्लास ए में जी हुई और ये दोनों साथ में पढ़ा करते थे तभी से वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करा करता था लेकिन बोल नहीं पाता था। अब नेक्स्ट डे क्लास में जी हुई वही वाला ब्रेसलेट पहन के आती है। फिर शिचवान कहती है कि जी हुई कितना अच्छा ब्रेसलेट है, ये तुमने कब लिया। फिर जी हुई कहती है कि ये मेरा वही पुराना ब्रेसलेट है जो खो गया था। अब जी हुई शिचवान से कहती है कि शिचवान तुम्हारे पास व्हाइटनर है क्या, मैंने कुछ गलत लिख दी हूँ उसे सही करना है तो दे दो। फिर शिचवान कहती है कि मेरे पास तो नहीं है, तुम जिंगयान से ले लो। अब जिंगयान पीछे सब सुन रहा होता है, अब जल्दी से व्हाइटनर देने को करता है लेकिन जी हुई देख लेती है देने को कर रहा है। फिर कहती है कि शुआन तुम दे दो। फिर शुआन कहती है मेरा खत्म हो गया। अब जी पीछे से जिंगयान कहता है कि मेरा ले लो लेकिन ये पीछे देखती है फिर आगे मुंडी
कर लेती हैं। और फिर ये शिचवान देखती है कि क्या हो गया इन लोग को। अब तभी क्लास में टीचर ऊ आ जाती है और वो देखती है कि जोंगजी भाई सो रहा है। फिर उसके पास आती है और उसे उठाती है। फिर जोंगजी भाई नींद में कहता है कि डिस्टर्ब मत करो मुझे। अब ये सुनकर सारे लोग हंसने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि चुप रहो, तुम लोगों ने कोई महान काम नहीं कर लिया, तुम लोग सिर्फ सेकंड लास्ट आए हो अभी। फिर टीचर बारी बारी सब बच्चों से पूछती है कि चलो तुम लोगों के मार्क्स बताओ। वो लोग बताते हैं। फिर टीचर कहती है कि देखा, मार्क्स तुम लोगों के इतने भी अच्छे नहीं आए हैं, और मैं तो सोच रही हूँ कि तुम लोगों ने इस बार खाली अच्छे से थोड़ी सी पढ़ाई कर ली है, लेकिन तुम लोग आगे पढ़ने वाले नहीं हो, इसी तरह लेजी बनते रहोगे जैसे क्लास के हमेशा रहती है। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है।